प्रीवियस तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। हमसे क्वेश्चन में कहा ये जा रहा है कि हमें फिगर 10.13 में कहा ये जा रहा है कि एक्स वाई और एक्स वन वाई वन हमारी दो पैरेलल टेंजेंट हैं किसके, सर्कल के, और इसका सेंटर क्या है, ओ। यानी कि हमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल टेंजेंट्स है, ये दोनों, इसका सेंटर ओ है हम लोग बात करें तो। और दूसरी टेंजेंट हमें ए और बी दी गई है। ए, ये टेंजेंट ए है, ये टेंजेंट बी है। और हम लोग बात करें इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये सी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो हम लोग बात करें एक्स वाई है, एक्स वाई को जो ये वाली एक्स वाई लाइन है, इसमें क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ए इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और एक्स 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 वन वाई वन में वी हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ये वाली लाइन में ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये सारा हमारा डेटा दिया गया है, हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल ए ओ बी हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल उठाएंगे यहाँ पे, एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ सी, दो ट्रायंगल हमने उठा लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ए पी इक्वल टू ए सी है, यानी कि ए पी और ए सी इक्वल एक दूसरे के क्यों है, क्योंकि टेंजेंट है फ्रॉम ए से। तो ये हमने थ्योरम पहले ही पढ़ लिया है, इस वजह से हमने लिख दिया यहाँ पे। और हम लोग देखेंगे ओ पी इक्वल टू ए सी, ओ पी इक्वल टू ओ सी है, ओ पी इक्वल टू ओ सी है क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस या रेडियाई हैं किसकी, सर्कल की। और ओ ए यहाँ पे देख रहे हैं, ओ ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो हम लोगों ने दोनों को इक्वल लिख दिया। तो इस प्रकार हमने अपने ट्रायंगल ए ओ पी को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया ए ओ सी के। तो किससे, साइड यानी कि एस प्रॉपर्टी से हमने इसको इक्वल दिखा दिया। तो हमारा जो एंगल वन था, एंगल वन किसके इक्वल हो गया, एंगल टू के, किससे, सी पी सी टी से। तो अब हम लोग उठाएंगे दूसरा वाला ट्रायंगल हमने उठाया कौन सा, ट्रायंगल बी ओ क्यू और ट्रायंगल बी ओ सी, यानी कि बी ओ क्यू और बी ओ सी। जैसे ही ऊपर उठाया था सेम प्रोसीजर यहाँ अपना देंगे, फुल टू छाप देंगे यहाँ पे, बस वही करना और कुछ नहीं करना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी हम लोग वही प्रॉपर्टी अपनाएंगे, बी क्यू इक्वल टू बी सी है, यानी कि बी क्यू इक्वल टू बी सी इक्वल है, क्यों इक्वल है, टेंजेंट फ्रॉम बी, क्योंकि ये टेंजेंट है बी की, बी से निकल रही है। और ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, क्योंकि रेडियाई हैं ये। और ओ बी क्या है, कॉमन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया अपना कि ट्रायंगल बी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है बी ओ सी के, ये प्रॉपर्टी लगा दी। और एंगल थ्री और एंगल फोर क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ा था सी पी सी टी का फॉर्मूला। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि हमें ये दिख रहा है 180 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो बस सबको हम लोग यहाँ पे जो हमने ऊपर देखा था कि एंगल वन को हम लोग क्या लिख सकते थे, एंगल टू लिख सकते थे, तो लिख दिया यहाँ पे। एंगल फोर को हम लोग क्या लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे उतार भी दिया यहाँ पे सेम टू सेम। और बस जब ये इक्वल है तो ये 2 हो जाएंगे, 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 हो जाएंगे यहाँ पे। और आप लोग यहाँ पे 2 कॉमन देख रहे होंगे, तो 2 कॉमन उठा दिया, एंगल 2 प्लस 3 को हम लोग अगर सम कर देंगे तो कितना बन जाएगा, एंगल ए ओ भी बन जाएगा। और ये 2 ऊपर हट के नीचे पहुँच जाएगा। अब जब 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना निकल आएगा, हमारा 90 निकल आएगा। और यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी हमसे, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया था और ये वाला एंगल हमने निकाल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी मच।